नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। देखिए, यूजीसी नेट की कहानियों के बारे में हम जान रहे हैं और सबसे प्रसिद्ध कहानियों में हमने आपको कई कहानियाँ बता दी है। अब एक कहानी ऐसी है जो बहुत ही कम देखने सुनने को मिली है हमको, और शायद आपने भी बहुत ही कम देखा होगा, जो कि है प्रेमचंद की दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो मित्रों, इस कहानी में बेसिक तौर पर यह कहानी हिंदी साहित्य की नहीं है। ये कहानी उस वक्त की है जब माननीय प्रेमचंद साहब उर्दू में रचना करते थे, और इस रचना में एक सोजे वतन नाम से एक रचना हुई थी, उसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो सोजे वतन कुछ लोग उपन्यास बताते हैं, लेकिन उपन्यास नहीं है ये, सामान्य तौर पर ये कहानी संग्रह है मित्रों। ऐसा कहानी संग्रह जो जब्त कर लिया गया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ये उन्होंने लिखा था। तो उसी समय कुछ सरकार ने इन पर रोक लगा दी और इसको जब्त कर लिया गया था। तो ये देखिए, यहाँ पे प्रेमचंद साहब जी के ये जो लिखा हुआ है सोजे वतन, इसमें कुछ 4 या 5 कहानियाँ हैं मित्रों। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरी वतन, शेख मशरूम, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, एक है आवाचा, इत्यादि इत्यादि कई इसमें कहानी है। देखिए, 6 कहानी है। दिवाचा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमून, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। मित्रों, ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब प्रेमचंद जी के बारे में सवाल आते हैं तो यहाँ से भी कोई सवाल आ सकता है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। देखिए, अब ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधा कहानी की ओर जाते हैं। देखिए मित्रों, ये हमारी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसका बेसिक एक बार संदर्भ अगर आप देखें तो ये है कि ये कहानी भी उसने कहा था कि तरह देश प्रेम और प्रेम को मिलाकर बनाई हुई है, और उसने कहा था कहानी इससे पहले की है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसा भी है, आप एक बार देखिए कि इस कहानी का सामान्य संदर्भ यही है कि एक व्यक्ति होता है दिलफिकार नाम का, वो किसी एक रानी को या राजकुमारी को प्रेम करता है, और राजकुमारी उसे बार बार नई शर्तें रखती है, और इन्हीं नई शर्तों में एक शर्त ये होती है कि काले चोर का आंसू लेकर आओ, कुछ ऐसे करके। तो वो जब जाता है तो काला चोर अपने देश के लिए मरने मिटने की बातें कर रहा था, तो वहीं पे उसको अनुराग हो जाता है और वो अपने प्रेम को छोड़ करके, सांसारिक प्रेम को छोड़ करके, और वो देश प्रेम में लग जाता है। बस यही सामान्य इसकी पृष्ठभूमि है। देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दिलफिकार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ है, खून के आंसू बहा रहा है। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका, फिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में वही जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेग में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। दिलफिकार को अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया का शिकवे शिकायत का प्रेमियों का के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबेदार ने गरीब दिलफिकार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे उस भयानक मैदान में बैठा हुए यही सोच रहा है कि क्या
यही सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह क्या है? कारू का खजाना, आए हयात, खुजरों का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। नहीं नहीं, ये चीज़ें हरगिज़ नहीं, दुनिया में ज़रूर इससे भी महंगी। दुनिया में इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीज़ें हैं, मौजूद है। मगर वह क्या है, कैसे मिलेगी? खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिल फिगार इन्हीं के हालों में चक्कर खा रहा था कि अक्ल कुछ काम नहीं कर रही थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश मेरी कोई भी मददगार हो जाता, ए काश मुझे भी कोई उसी चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ें हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह चीज़ किस किस्म की है। मैं बड़े घबराहट कर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए। दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासे, नंगे बदन, थकान से चूर चूर वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे अनमोल बेशकीमती चीज़ है न मिली, न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी एक गोले में बांधे खड़े थे। बीच बीच में कई अमामे और चौके वाले दड़ियल, काजी, अफसरी शान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से ज़रा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमज़ोर की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीर पड़ी थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर जब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ सब उतार ली गई, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून से छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया और मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी। जल्लादों ने तख्ता खींचने का इशारा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा। बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार दिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा उसी खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था चंद दिनों से के लिए बचपन ही में हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था। मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतारा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास गया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह ज़माना याद आया जब वह खुद ऐसा भोला भाला, ऐसा खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों
से ऐसा ही पाक साफ था। माँ की गोदियों में खिलती बाप की बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह काले चोर के दिन पर इस वक्त बीते हुए की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपके आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आहे अयाब और जरे फरेब सब न्योछावर है। इस ख्याल से खुश होता हुआ कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूक दिल फरेब के शहर मिनोसाबाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय होती जाती उसका दिल बैठ जाता कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ दिल फरेब की आंखों में कदर न हुई तो फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और दुनिया की सबसे नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करके वह शहर मनोसाबाद में आ पहुँचा। दिल फरेब अपनी ड्योढ़ी पर आकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फ़ौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट में फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर से कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया है, मैं तुझे फांसी पर चढ़ा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जॉब खस्ती करती हूँ। इसलिए मैंने तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से ज़रा दिलेर हो कर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सद्दा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत नहीं देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने से न बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाह भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबेदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूच से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापते और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी वहाँ न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेवगार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियों को किनारे लगाया है। मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए मुली मुकाम जिब्रिल, कुछ तुम ही इस निमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे?
गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागल की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तान की चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता हुआ फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त, देखिए कहानी में यहाँ से ट्विस्ट है। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े में 16 श्रृंगार की बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले में लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्योछावर कर दिया। दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि जो वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। उसके दिल में बैठा हुआ यह कह रहा था अब की तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह सरहर मनोसबाद में दाखिल हुआ। दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुखर होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया। उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और अपनी प्रेमिका के ओठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उसे मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोने कर देने की शिकत है दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी है, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़। देखिए किस प्रकार वापस उसे और रास्ता अपनाना पड़ेगा। अभी आगे देखिए कितनी चीज़ें लेके आता है। दुनिया की अनमोल चीज़ है जो उसे तलाश कर और तेरे पास और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने उसे मुलामियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और तब तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोते खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्फ़ों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह
उठा और गिरता पड़ता गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस नहीं कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के लिए जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा नहीं नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा आजा में बांधे हुए एक बुजुर्ग एक हाथ में तहबीब और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोला, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, ये क्या बुजुर्ग दिलों की जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दाव करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते में पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की दिशा में एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। देखिए हिंदुस्तान में क्या चीज़ मिलती है, अब देखिए आप वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिजर गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्र की नमाज अदा की और हौसले ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चला। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों और आग बरसाने वाले रेगिस्तानों की कठिनाई घाटियों और अबख्त पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान में के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो गया था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किसी मुसीबत में जान फंसी, मरने वालों को करहाना सिसकना और एड़ियों रगड़ा जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना। ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी नहीं देखा था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपने सुना होगा कि वहशी दरिंदे, यहाँ पर वहशी दरिंदों का मतलब भी आपको समझाया गया है। वहशी दरिंदे अक्सर वो होते हैं जो लाश को भी नोच कर खाते हैं, मनुष्यों को नोच कर खाते हैं, वो होते हैं वहशी दरिंदे। देखिए लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसी हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी नहीं देखा था। यकायक उसे ख्याल आया यह लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार का उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, ज़मीन पर सिर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है मगर आबदार तलवार की मुट्ठी पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है जवां मर्द, तू कौन है जवां मर्द। जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, भारत माँ का सपूत हूँ। यह कहते हुए उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जोहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। ए वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। मैं अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बयार मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 उंगल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसी वक्त आया है, तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया
और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया है कि लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्कुराकर, और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मरा हूँ, सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर। क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा है? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे मौत अच्छी मुमकिन नहीं। जवान मर्द की आवाज़ मद्दम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक रहा था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हसरतें बंद हो गई और आंखें मुंद गई। दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे स्वर में कहा, भारत माता की जय, और सीने में खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और सच्चे देशभक्त का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा कोई अनमोल चीज़ नहीं हो सकती। उसने फ़ौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल HB है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुर्रुख और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी थी और बोली, दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूम कर खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न हो पाया था कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्मी देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा और दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार की नज़रें भेंट की और चांद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ऐ जानेसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं भर आई और खुदा ने सुन ली, तुझे कामयाब व सुरखरू बना किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई और उसमें एक तख्ती निकाली जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था कि खून का यह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यहाँ पर समाप्त होती है ये कहानी। मित्रों, कहानी कैसी लगी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुंशी प्रेमचंद की शुरुआती कहानियों में यह गिनी जाती है और जब की कहानी है तब वह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इस कहानी के एंड में भी आप देखेंगे नवाब राय लिखा हुआ है। और यह कहानी आपको जैसा कि बताया सोजे वतन में लिखी हुई है। सोजे वतन जब्त कर दिया गया था और जब्त होने के बाद में यह किसी को बहुत ही कम मिला हुआ है, लेकिन बाद में साहित्य के लोगों ने इसकी खोज की और आज सोजे वतन कहीं कहीं हमें मिल सकता है और इसीलिए इसको महत्वपूर्ण रखा गया है। इस कहानी से हमें एक सीखने को मिलती है चीज़ें कि अगर हम चाहे कितने भी प्यार प्रेम करते हों, लेकिन हमारा देश प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। देश प्रेम सबसे ऊपर होना चाहिए। प्यार प्रेम भी ऐसा हो जो कि देश प्रेम से
संलिप्त हो, बिल्कुल देश प्रेम से कतई अलग नहीं हो। प्यार प्रेम ऐसा करें कि देश प्रेम सबसे पहले, प्यार प्रेम बाद में। आजकल के लोग जो प्यार प्रेम करते हैं आपके समक्ष है। ये कहानी काफ़ी बड़ी है, लेकिन कहानी इतनी भी पेचीदा और इतनी भी ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए। इसलिए इस कहानी में जो आपको समझ आ रहा है, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ गलतियाँ हुई है पढ़ने में, वाचन में कुछ अशुद्धियाँ हुई है, तो आपसे तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस कहानी में बात ही कुछ ऐसी है कि भावनाओं में भरकर ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ अशुद्धियाँ हो रही है। कहानी बहुत अच्छी लगी मेरे को तो। अगर आपको कहानी में ज़रा सा भी ट्विस्ट आया है, कहानी आपके दिल को छू गई है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी आशा के साथ में हम लेते हैं आपसे विदाई। मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।